हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम फिजिकल से रिलेटेड, जो कि 90% कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिकल 17 मार्च से शुरू हुए थे और आज हो चुकी है 16 मई। तो लगभग 90% फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बात करेंगे इस वीडियो में कब तक फिजिकल होंगे, लास्ट डेट क्या है फिजिकल की, पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा। इसके अलावा बैक डेट वालों का, जिनका मतलब डेट जो फिजिकल की थी उस डेट पे ना जा सके तो उसके बाद में जा सकते हैं या नहीं, और जिनका आगे होने वाला है उनके बारे में बात करेंगे। और लगभग सभी सेंटर में, कई सेंटर पर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जिनमें नहीं हुए हैं तो लास्ट में, लड़कियों के लास्ट में करवाए जाते हैं, तो उनमें लड़कियों के भी फिजिकल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इस भर्ती से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, तो पहले देखते हैं लास्ट डेट फिजिकल की। लास्ट डेट क्या है, यानी कब तक फिजिकल चलेंगे। फिजिकल शुरू हुए थे 17 मार्च को, ठीक है। सभी सेंटर पे तो नहीं, मतलब 17 मार्च को फिजिकल शुरू हो गए थे और कई सेंटर पे बाद में शुरू हुए। तो 17 मार्च को बीएसएफ एचसीएम का पहला फिजिकल था। तो उसके बाद में अब कब तक चलेंगे, तो अब चलेंगे 2 जून तक। 2 जून तक फिजिकल सभी के कंप्लीट हो जाएंगे, सभी सेंटर पर फिजिकल पूरे हो जाएंगे। लास्ट डेट है 2 जून, 17 मार्च से 2 जून, यानी लगभग 2.5 महीने फिजिकल चले हैं। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना है। तो 2 जून को फाइनल है, फिजिकल हो जाएंगे कंप्लीट। तो उसके बाद में पेपर की तैयारी शुरू करेंगे। तो जिनका लास्ट में फिजिकल है वो शुरू कर देंगे 2 जून के बाद में। जिनका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा वो पेपर की तैयारी शुरू कर देंगे, और जिनका हो गया उन्होंने ऑलरेडी शुरू भी कर दी होगी, क्योंकि टाइम 2-3 महीने का टाइम आपको पेपर के लिए मिलेगा, तो इतना सिलेबस करने के लिए काफी नहीं है। तो जिनका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। तो उसके बाद में, तो ये तो हो गई लास्ट डेट हो गई फिजिकल की। तो इसके बाद में बैक डेट वालों का क्या सीन है वो देखें। तो अगर आपका फिजिकल यानी 15 तारीख को, 15 मई को था, तो आज आप जा सकते हैं 16 को। अगर 17 को है तो आप अगले दिन या 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, यानी आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ। यानी आपके पास में लिखित में, आपके पास में कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपके पास हॉस्पिटल का प्रूफ होना चाहिए, आपको क्या क्या दिक्कत थी उसमें लिखी होनी चाहिए। या फिर आपका कोई, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, तो कॉलेज का अगर एग्जाम है तो आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। और आप उसके साथ में, अगर आप आपके कॉलेज के टीचर के साइन करवा के ले जा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। बाकी एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना पड़ेगा कॉलेज का, तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। तो आप बैक डेट में जा सकते हैं, अगले दिन या 2 दिन बाद आप जा सकते हैं। तो ये होता है क्राइटेरिया बैक डेट वालों का। तो फिजिकल आपका करवा देंगे, लेकिन आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, जिनका आगे फिजिकल होने वाला है, आज 16 मई हो चुकी है, लगभग 2 महीने फिजिकल चलते हुए हो गए। लगभग 90% मान के चलो आप फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, 80 से 90%। बाकी 10% जिनके फिजिकल बचे हैं वो आगे क्या करें। जिनका फिजिकल है तो वो, उनको सभी को पता चल गया और कैसे कैसे रनिंग हो रही है, यानी जिस भी ग्राउंड पे या जिस भी जगह आपका फिजिकल है उसका सभी को पता होगा अब कि कौन सी जगह ग्राउंड पे या रोड पे है। सभी को पता है कितने राउंड है, सभी ने देख लिए होंगे, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप आराम से तैयारी करोगे तो आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 1600 मीटर है बॉयज के लिए, 6.5 मिनट में जो तैयारी करेगा उसकी आराम से हो जाएगी। और हाइट है 165 और 77 से 82 चेस्ट है। जिनकी तैयारी है उनकी आराम से हो जाती है। बाकी जिनकी तैयारी नहीं है, जो पहली बार जा रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी भी ज्यादा हो गई है। तो मार्च में शुरू हुए थे, तब थोड़े लेट फिजिकल करवाते थे, यानी 6 बजे एंट्री का टाइम था तो 6 बजे एंट्री शुरू करते थे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है तो 4 बजे एंट्री शुरू कर दी है, लगभग सभी सेंटर पे 4, 4:30, यानी 6 बजे तक रनिंग करवाने शुरू कर देते हैं। तो उसमें अपने लिए अच्छा ही है, क्योंकि जल्दी रनिंग करवाएंगे तो धूप वगैरह नहीं होगी, तो गर्मी में दिक्कत नहीं होगी।
तो यही सब है। इसके बाद में ये होगी बॉयज के बारे में, रनिंग के बारे में होगी, बैकडेट वाले के लिए होगी। और अब बात करें गर्ल्स, क्योंकि इनका जिन लगभग सभी सेंटर पे गर्ल्स के फिजिकल शुरू हो चुके हैं, और नहीं हुए तो हो जाएंगे क्योंकि लास्ट में फिजिकल करवाए जाते हैं, और कई सेंटर पे कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो गर्ल्स के लिए आपको पता है 800 मीटर की रनिंग चाहिए आपको, और 4 मिनट 45 सेकंड में। इसके अलावा हाइट चेक होती है 155 सेंटीमीटर। तो आपने अगर तैयारी की है तो आपका भी हो जाएगा। 800 मीटर की रनिंग है, लगातार आप अगर दौड़ोगे एक ही स्पीड में, यानी अपने स्टेप बना के आप दौड़ोगे, तो आपकी रनिंग भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि 800 मीटर के लिए टाइम में 4 मिनट 45 सेकंड अच्छा टाइम है, कोई कम टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी रनिंग भी हो जाएगी, आप भी तैयारी करते रहें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, किसी भी सेंटर के बारे में पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सूरजपुर और ग्रेटर नोएडा इनके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल से ग्राउंड भी दिखाया है, रोड कैसी है कैसी नहीं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी डाल रखी है वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी हो नहीं रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपसे क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, यानी आपके पास में आधार कार्ड या फिर आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो होनी चाहिए, और आप पास में पेन होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट ये सिर्फ इतने ही जरूरी है, इसके अलावा कोई और अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए फिजिकल के बारे में। इसके अलावा अब जिनका फिजिकल हो गया उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी होगी, तो उनके पेपर की बात करें तो अब पेपर की बात करें तो पेपर में प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखने वाले हैं, और कहाँ से तैयारी करें वो भी देखने वाले हैं। तो और कब तक पेपर होगा तो उसके बारे में भी देख लेना। तो पेपर कब तक होने की संभावना है, पेपर अब 2 जून को फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद में जुलाई अगस्त, मतलब आप क्योंकि 2 महीने तो आराम से आपको मिल जाएंगे। तो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में मान के चलो आप, सितंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। इससे पहले तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि 2 महीने तो आराम से लग जाएंगे। तो इतना टाइम आपको इसके बाद में मिलने वाला है। तो अब बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं पहले। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो वो है, ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये देख लो आप, रिटन एग्जामिनेशन, ये रिटन की कट ऑफ है। ये एएसआई की भर्ती थी स्टेनोग्राफर, ये एचसीएम हेड कांस्टेबल की। तो इसमें आप है ओबीसी के लिए 84 नंबर थे, यूआर के लिए 86, ईडब्ल्यूएस के लिए 81, और SC ST 80 75। ये कट ऑफ थी पिछली बार। 4200 कुछ कैंडिडेट बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए पेपर पास होने के बाद में, तो लगभग 10 गुना बुलाए गए थे, पिछली बार पोस्ट भी कम थी। तो ये हो गई एग्जाम पेपर की कट ऑफ। और अब फिर फाइनल कट ऑफ क्या थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फाइनल कट ऑफ थी यूआर की 92.4, और ईडब्ल्यू 87, और ओबीसी की देख लो 89, और SC की 84, और 79 ST की। तो ये कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की। तो इस हिसाब से आप आगे कट ऑफ क्या माने, तो यही कट ऑफ आप मान के चलो, इतना टारगेट आपके पास में होना चाहिए। टारगेट मत बनाओ, बाकी जो आप कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए, यानी सिलेबस कंप्लीट करो, और अपना स्कोर अपने आप मजबूत हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये होगी कट ऑफ के बारे में। तो इसके अलावा तैयारी कहाँ से करें, तो फ्री क्लासेस के बारे में बात करें तो यूट्यूब पर आप रोजगार विद अंकित चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो उस पर अग्नि सीरीज 2.0, यानी इन्होंने एक सीरीज तो पहले करवा चुके हैं, तो वो अभी आप देख सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी ये सीरीज है तो ये आप देख सकते हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ की क्लासेज होगी, ये पूरे क्लासेज है इसमें। और रीजनिंग की ये रही, ये रीजनिंग हो गई। इसके अलावा कंप्यूटर शिवम सर करवा रहे हैं कंप्यूटर, तो ये आप देख सकते हैं। और हिंदी के लिए नीरज सर करवा रहे हैं, देख सकते हैं। और इंग्लिश, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में कोई भी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में आप जो करना चाहें वो क्लासेस आप देख सकते हैं।
और इसके अलावा क्लरिकल एप्टीट्यूड, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि ये न्यू सब्जेक्ट है, इसमें क्या आएगा, तो ये यहाँ पे 10 क्लासेस है इसकी, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं, रीजनिंग के जैसा ही सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। तो ये क्लासेस के बारे में बात होगी। तो अब अभी भी कोई अब आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टा आईडी दी हुई है बायो में, उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।